हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्विक इंग्लिश सीरीज। तो आज की सीरीज में हम कवर करने वाले हैं फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। आई नो ये आप सभी बच्चों का बहुत बड़ा डाउट रहता है कि कहाँ पर फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू यूज़ करते हैं, कहाँ पर लिटिल, द लिटिल यूज़ करते हैं। और एग्जामिनर भी इस फियर का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाता है। भर भर के क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से आज की इस क्विक सीरीज़ में हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, अच्छे से समझते हैं क्या डिफरेंस है, कहाँ पर कौन सा वर्ड हम यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे फ्यू से। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो आपका फ्यू वर्ड है ये यूज़ होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए। फ्यू आपका यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, और जो आपका लिटिल वर्ड है वो आपका यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। तो ये तो एक सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं काफी बार। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको फ्यू दे देगा, काउंटेबल नाउन के साथ आपको क्या दे देगा, लिटिल दे देगा। तो ये भी एक चीज आप नोट करना, फ्यू इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स एंड लिटिल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आगे चलते देखिए, फ्यू दिखाता है ऑलमोस्ट नन। अगर हम फ्यू वर्ड यूज करते हैं, उसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, न अ न द, तो ये दिखाता है कि कोई चीज क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है, अ वेरी स्मॉल नंबर, या फिर इतनी ज्यादा कम है कि मतलब उसका होना या ना होना इक्वल है, मतलब कोई चीज ना के बराबर है। तो ये जो फ्यू वर्ड है ये आपका नेगेटिव सेंस दिखाता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा कम है, इतनी ज्यादा कम है कि उसका होना ना होना क्या है, ना के बराबर है। तो फ्यू आपका यूज होता है नेगेटिव सेंस में। ये चीज आपको पता लगी। एग्जाम्पल्स देखेंगे, फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग। तो इसका मतलब क्या है, हार्डली एनी वन केम। अगर मैं बोलती हूँ कि भाई फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, इसका मतलब क्या है कि मीटिंग में बहुत ही ज्यादा कम लोग आए थे। मान लीजिए मीटिंग में बुलाए थे 20 लोग, ठीक है, 20 लोग मीटिंग में बुलाए थे और मुश्किल से 4 से 5 लोग आए। अब भाई मीटिंग में ज़रूरत है हमें 20 लोगों की, 20 लोग हैं जिनकी वो मीटिंग होनी है, जो डिसाइड करेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, राइट। अब आए सिर्फ 4-5 लोग। अब गिनती के तो वो 4-5 लोग हैं, बट क्या हम उनको एग्जैक्टली रख सकते हैं कि भाई मीटिंग में लोग आए हैं, मीटिंग स्टार्ट कर दो? नहीं, ठीक है। तो लोग आए तो सही, बट बहुत ही ज्यादा कम आए कि मुश्किल से भाई ना के बराबर ही हो गया। अगर 4-5 लोग आए हैं तो उसको हम काउंट थोड़ी करेंगे कि भाई हाँ भाई मीटिंग में लोग आए हैं, मीटिंग स्टार्ट करो, नहीं। तो ऐसे केस में भाई मीटिंग आपकी स्टार्ट नहीं होगी ऑब्वियसली, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, भाई फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ऑलमोस्ट नन अंडरस्टूड। ठीक है भाई, अगर मैं बोल रही हूँ कि फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, तो इसका मतलब क्या है कि मुश्किल से ही किसी स्टूडेंट को समझ आया है। बस जो 1-2 टॉपर बच्चे होते हैं, हो सकता है कि उनको समझ आया हो, उनके अलावा किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आया। तो फ्यू, ठीक है, जब भी आप इसको आर्टिकल अ और द के बिना यूज करोगे तो ये आपका दिखाता है नेगेटिव सेंस कि कोई नंबर बहुत ही ज्यादा कम है, इतना ज्यादा कम है कि उसका होना ना होना क्या है, बराबर है। अब जैसे मीटिंग में 4-5 लोग आए तो क्या उनके आने से कुछ हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि 4-5 लोगों से तो मीटिंग आपका स्टार्ट नहीं होगा, राइट। तो फ्यू दिखाता है अ वेरी स्मॉल नंबर एंड यूज इन नेगेटिव सेंस। आगे मूव करते हैं अ फ्यू। तो आ फ्यू दिखाता है भाई, ये भी आपका कम नंबर ही दिखाता है, स्मॉल नंबर, बट ये आपका यूज होता है पॉजिटिव सेंस में। ये शो करता है सम वाला सेंस। जो आपका फ्यू था वो क्या शो कर रहा था, नन वाला सेंस। ये शो करेगा सम वाला सेंस। ठीक है भाई, कि कम है बट पॉजिटिव सेंस है, मतलब कम है बट इतना भी कम नहीं है, हम थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं। चीज कम है, लोग कम है, बट काम चल सकता है। ठीक है, नेगेटिव सेंस नहीं है, पॉजिटिव सेंस है। एग्जाम्पल देखेंगे, अ फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग। तो इसका मतलब क्या है कि भाई सम पीपल केम बेटर देन नन। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ अ फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, तो इसका मतलब क्या है कि भाई लोग आए थे मीटिंग में पर कम आए थे। जैसे मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल दिया था, उसमें 20 में से 4-5 लोग आए थे। अब मान लीजिए इसमें 20 में से आपके 10-12 लोग आए हैं, तो देखिए मीटिंग के अकॉर्डिंग तो ये नंबर भी कम है, अभी भी आधे लोग हैं जो नहीं आए हैं, बट इस केस में फिर भी हम मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। 10-12 लोग कम है, बट फिर भी मीटिंग को स्टार्ट किया जा सकता है, राइट। बट 4-5 लोगों में आप मीटिंग को स्टार्ट
नहीं कर सकते, तो वहां पे नंबर क्या था, बिल्कुल ना के बराबर था। बट यहाँ पर नंबर कम है बट फिर भी हम काम चला सकते हैं। ठीक है, तो अ फ्यू आपका यूज होता है पॉजिटिव सेंस में। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, अगर मैं बोलती हूँ भाई मेरे अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, तो इसका मतलब क्या है कि भाई कुछ दोस्त हैं मेरे, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, हो सकता है 2 3 4 दोस्त हो बट मेरे दोस्त हैं। ठीक है, अच्छे दोस्त हैं मेरे, 2 3 4 दोस्त हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, राइट, क्लियर हुआ। तो फ्यू आपका नेगेटिव सेंस, अ फ्यू आपका पॉजिटिव सेंस, दोनों ही आपका क्या दिखाते हैं, स्मॉल नंबर, बट फ्यू इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस एंड अ फ्यू इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। आगे चलेंगे, आगे है आपका द फ्यू। तो देखिए द फ्यू दिखाता है कि यहाँ पर आपका एक स्पेसिफिक और लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल थिंग्स ऑलरेडी नोन। ठीक है भाई, जो नंबर हमारे पास है, ठीक है, जो नंबर हमारे पास है, जो लोग हमारे पास है, जो ग्रुप हमारे पास है, जो हमें पता है उसी को इंक्लूड करके। ठीक है भाई, जो भी स्मॉल नंबर स्मॉल ग्रुप, कुछ भी जो स्मॉल नंबर स्मॉल ग्रुप हमारे पास है उस सब को इंक्लूड करके, जो भी हमें पता है जो भी हमारे पास है उस सब को इंक्लूड करके। ठीक है, द फ्यू ये शो करता है। एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज और इसका यूज क्या है, व्हेन रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर स्मॉल ग्रुप, जब आप किसी पर्टिकुलर स्मॉल ग्रुप को रेफर करोगे तब आप क्या यूज करोगे, द फ्यू। आपको भी पता है ये जो द है ये आपका कब यूज होता है, ये यूज होता है आपका डेफिनेट चीजों के लिए, है ना, जिसका हमें पता है, राइट। तो वही है, द फ्यू आपका यूज होता है स्मॉल ग्रुप के लिए, वो ग्रुप जो आपको पता है। ठीक है, लिमिटेड स्मॉल ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप, और जिसका आपको सब कुछ पता है, जिसको आपको पता है, राइट, द फ्यू। एग्जाम्पल देखेंगे, द फ्यू स्टूडेंट्स हु अटेंडेड वर वेरी अटेंटिव। ठीक है, अब यहां पर बात हो रही है कि भाई कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कोई सेशन या कुछ अटेंड करा होगा, कोई सेशन अटेंड करा होगा या कोई क्लास अटेंड करी होगी, तो कुछ बच्चों का ग्रुप था। ठीक है, अब उन्हीं बच्चों के ग्रुप की बात हो रही है भाई, जो वो बच्चों का ग्रुप था। कौन सा ग्रुप, जिस ग्रुप ने वो सेशन अटेंड करा था, तो वो ग्रुप क्या था भाई, बहुत ज्यादा अटेंटिव था। क्लियर हुआ। अब मैं यहाँ पर किन्हीं रैंडम बच्चों की बातें नहीं कर रही कि भाई वो बच्चे, कि कोई भी रैंडम बच्चे, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ, उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिन्होंने वो सेशन अटेंड करा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो बच्चे क्या हो गए भाई, आपके स्पेसिफिक बच्चे हो गए, स्पेसिफिक ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप, वो ग्रुप जिस ग्रुप ने उस सेशन को अटेंड करा था, राइट, समझ आया। तो अब वो स्पेसिफिक ग्रुप है, तो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए मैंने क्या यूज करा, मैंने यूज करा द फ्यू। क्लियर हुआ भाई, आपको समझ आया। अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे, द फ्यू मोमेंट्स वी स्पेंड टुगेदर वर अनफॉरगेटेबल। ठीक है भाई, जो कुछ मोमेंट्स हमने साथ में बिताए थे वो क्या है, अनफॉरगेटेबल है। अब देखिए यहाँ पर किसी रैंडम मोमेंट का जिक्र नहीं कर रहे, हम उन मोमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं जो मोमेंट्स हमने साथ में बिताए थे। ठीक है, तो अब ये आपके मोमेंट्स कौन से हो गए, स्पेसिफिक मोमेंट्स हो गए, राइट। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या यूज करा, मैंने यूज करा द फ्यू। ठीक है, अब जैसे अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे, अ फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, कि सिर्फ कुछ लोगों ने मीटिंग को अटेंड करा। अब यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है कौन से लोग, कोई से भी लोग हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, बट आप ये वाला एग्जाम्पल देखिए कि वो बच्चे जिन्होंने अटेंड करा था, अब उन्हीं की बात हो रही है कि वो क्या थे, वो अटेंटिव थे। ठीक है, अब हम किन्हीं रैंडम लोगों की बात नहीं कर रहे कौन अटेंटिव था, हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने उस सेशन को अटेंड करा था। ठीक है, तो यहाँ पर वो स्टूडेंट्स क्या हो गए, आपके स्पेसिफिक ग्रुप हो गया। ठीक है, हु अटेंडेड द सेशन, राइट। तो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हम क्या यूज करेंगे, द फ्यू यूज करेंगे। अ फ्यू यूज करेंगे स्मॉल नंबर बट इन पॉजिटिव सेंस, फ्यू यूज करेंगे अ वेरी स्मॉल नंबर, नेगेटिव सेंस। क्लियर हुआ। चलिए और अच्छे से समझेंगे, ये हमारा टेबल है, टेबल आपका स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। तो जल्दी से हमने जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज करते हैं, समराइज करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो फ्यू है वो आपका क्या सेंस दिखाता है, वो दिखाता है हार्डली एनी या फिर ऑलमोस्ट नन। और ये आपका किस सेंस में यूज होता है, निगेटिव सेंस में यूज होता है। एग्जाम्पल, फ्यू पीपल लाइक्ड द मूवी, अगर मैं बोल रही हूँ भाई कुछ लोगों ने मूवी को पसंद करा, फ्यू पीपल लाइक्ड द मूवी, तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही कम लोगों ने मूवी को पसंद करा, इतना ज्यादा कम कि उनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, मूवी के हेटर्स ज्यादा मिलेंगे,
लाइकर्स कम मिलेंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, अ फ्यू, सम, ठीक है, ये कुछ वाली सेंस में यूज होता है, ये भी आपका स्मॉल नंबर के लिए ही यूज होता है, बट इसका सेंस क्या होता है, पॉजिटिव वाला। कम है बट आप उसको कंसिडर कर सकते हो, नंबर आपका अभी भी कम है बट फिर भी वो क्या है, कंसिडर करने के लायक है। अ फ्यू पीपल लाइक्ड द मूवी, अगर मैं बोल रही हूँ अ फ्यू पीपल लाइक्ड द मूवी, तो इसका मतलब क्या है कि मूवी को पसंद अभी भी कम लोगों ने करा है, बट फिर भी थोड़ा सा ज्यादा नंबर है, मतलब थोड़ा सा आप कंसिडर कर सकते हो कि हाँ भाई कुछ लोगों को मूवी पसंद आई है। ओके, चलिए ये वाला देखेंगे, द फ्यू। तो द फ्यू क्या होता है, ये आपका स्पेसिफिक स्मॉल नंबर को दिखाता है कि स्मॉल नंबर है बट एक स्पेसिफिक स्मॉल नंबर है, राइट। और इसमें आपका टोन ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल टोन है, और ये आपका स्पेसिफिक चीजों के लिए, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए यूज होता है। द फ्यू पीपल हु लाइक्ड इट वर, ये क्रिटिसाइजेस नहीं होगा आपका, क्रिटिक्स, ठीक है भाई। जो कुछ लोग, कौन से कुछ लोग, जिन्होंने उस मूवी को लाइक करा था। अब हम यहाँ पर रैंडम कुछ लोगों की बात नहीं कर रहे, हम उन लोगों की बात कर रहे हो जिन्होंने मूवी को लाइक करा था, ठीक है। तो मूवी को लाइक करने वाले वो लोग अब क्या हो गए, स्पेसिफिक लोग हो गए, ठीक है। तो द फ्यू पीपल हु लाइक्ड इट वर क्रिटिक्स, ठीक है भाई। जो कुछ लोग जिन्होंने मूवी को लाइक करा था वो क्या थे, वो थे आपके क्रिटिक्स, ठीक है भाई। कि मूवी को पसंद करने वाले जो लोग थे वो कौन थे, वो थे आपके क्रिटिक्स, राइट। तो यहां पर अब वो क्या हो गया, वो ग्रुप आपका स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। कौन थे क्रिटिक्स, वो लोग, वो ग्रुप जिन्होंने मूवी को पसंद करा था। क्लियर हुआ, समझ आया। चलिए तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, लिटिल। तो मैंने आपको फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू समझाया, वही सेम स्टोरी आपकी लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की है, बस इतना सा डिफरेंस है कि लिटिल आपका यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पीपल, ये सब क्या है आपके काउंटेबल नाउन्स है, आप उनको काउंट कर सकते हो, राइट। तो हमने उनके साथ क्या यूज करा, फ्यू यूज करा, ठीक है। लिटिल आपका यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो जैसे मेरा फ्यू के साथ स्टोरी था कि फ्यू मेरा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, हार्डली और ऑलमोस्ट नन वाले सेंस में यूज होता है, राइट। तो वही सेम चीज है, हार्डली एनी, ऑलमोस्ट नन एंड यूज्ड इन नेगेटिव सेंस टू एम्फेसाइज स्कार्सिटी और इनसफिशिएंसी, ठीक है भाई। ये क्या दिखाता है, किस चीज पे जोर डालता है कि भाई कमी है, इनसफिशिएंट है, कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा कम है, इतनी ज्यादा कम है कि वो इनसफिशिएंट है, उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, उसका होना या ना होना क्या है, इक्वल है। एग्जाम्पल देखेंगे जल्दी से, देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल। अब देखिए वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, आप पानी को काउंट नहीं कर सकते, एक पानी दो पानी, पर आप पानी की बॉटल्स को काउंट कर सकते हो, राइट। ठीक है, कहीं आप बोलो मैम एक बॉटल दो बॉटल काउंट तो कर सकते नहीं, वाटर आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखिए अगर मैं बोल रही हूँ कि देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, तो इसका मतलब क्या है कि पानी में मुश्किल से एक घूंट भी, मतलब बॉटल में एक घूंट भी पानी नहीं बचा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए भाई आपकी बॉटल में मुश्किल से इतना सा एक घूंट भी पानी नहीं है, और आपका फ्रेंड आके बोले कि भाई प्यास लगी है, पानी है, तो उस पानी से कुछ भी नहीं होगा, उस बंदे की प्यास भी नहीं बुझेगी, ठीक है, एक घूंट भी उसमें पानी नहीं है, राइट। ऑलमोस्ट नन लेफ्ट, कि भाई मुश्किल से कुछ भी नहीं बचा है। ही शोड लिटिल इंटरेस्ट इन द प्रपोजल, उसने प्रपोजल में बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखाया, मतलब उसने ध्यान से सुना ही नहीं, उसे इंटरेस्ट ही नहीं आया, ठीक है। ही शोड लिटिल इंटरेस्ट, ठीक है, कि उसने बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखाया, मतलब उसने ना के बराबर इंटरेस्ट दिखाया, उसने प्रपोजल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया। समझ आए, तो लिटिल आपका यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। सेकंड चीज क्या है, ये भी वही सेम स्टोरी है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ऑलमोस्ट नन या फिर हार्डली एनी वाली सेंस देता है। आगे चलते हैं, आगे क्या है भाई, आगे है हमारा अ लिटिल। तो सेम वही स्टोरी है, अ लिटिल आपका सम वाली सेंस में यूज होता है, ये भी स्मॉल नंबर दिखाता है, स्मॉल क्वांटिटी दिखाता है, बट पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, मतलब नंबर यहाँ पर भी कम है, क्वांटिटी यहाँ पर भी कम है, बट फिर भी आप उसको थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हो, राइट। टू शो दैट देयर इज एटलीस्ट सम अमाउंट, ठीक है भाई, ये क्या शो करता है कि हाँ कुछ अमाउंट तो है, मतलब कम तो अभी भी है बट फिर भी कुछ अमाउंट है, ठीक है। तो ये आपका सम वाली सेंस में यूज होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, देयर इज अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल। हाँ भाई, अगर मैं बोलूं कि देयर इज अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, तो इसका मतलब ये है कि भाई 2 3 4 घूंट पानी है, मतलब इतना है कि उस इंसान का थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। बट अगर मैं बोलूं देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, तो इसका मतलब क्या है कि एक घूंट पानी भी नहीं है,
समझ आया? तो अ लिटिल दिखाता है आपका सम वाला सेंस कि कुछ अमाउंट है, सम अमाउंट इज देयर, राइट। और ये आपका यूज होता है पॉजिटिव सेंस में। शी हैज़ अ लिटिल पेशेंस लेफ्ट, हाँ भाई, तो उसके पास अब बहुत ही कम पेशेंस बचा है। तो देखिए पेशेंस उसके पास अभी भी है, ज़्यादा नहीं है, बट अभी भी उसने अपने पेशेंस को संभाल रखा है, बांध रखा है, ठीक है। तो अ लिटिल आपका यूज होता है पॉजिटिव सेंस में, लिटिल आपका यूज होता है नेगेटिव सेंस में। आगे चलते हैं, आगे है मेरा द लिटिल। तो द लिटिल आपका यूज होता है भाई एक स्पेसिफिक अमाउंट की जब आप बात करोगे तो हम क्या यूज करेंगे, द लिटिल। मैंने आपको बताया था द फ्यू आपका स्पेसिफिक ग्रुप को दिखाता है, तो वही सेम आपका द लिटिल के साथ भी है, ठीक है। व्हेन रेफरिंग टू द होल ऑफ दैट स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है भाई, जो भी स्मॉल क्वांटिटी आपके पास है, जब आप उस पूरे होल क्वांटिटी को रेफर करोगे तो आप क्या यूज करोगे, द लिटिल। एग्जाम्पल देखेंगे भाई, द लिटिल मनी ही हैड वॉज स्पेंट ऑन फूड। अब देखिए यहां पर हम किसी रैंडम मनी की बात नहीं कर रहे, हम उस लिटिल अमाउंट की बात कर रहे हैं जो उसके पास है। तो जो अमाउंट उसके पास है अब वो स्पेसिफिक अमाउंट हो गया है ना, अब उसके पास कुछ पैसे हैं। अब हम कौन से पैसे की बात कर रहे हैं, वो पैसे जो उसके पास है, राइट। तो अब यहाँ पर वो अमाउंट क्या है, स्पेसिफिक है कि भाई वो अमाउंट जो उसके पास है, राइट। द लिटिल मनी ही हैड वॉज स्पेंट ऑन फूड, द लिटिल नॉलेज शी हैड प्रूव्ड यूजफुल, ठीक है भाई। जो लिटिल, जो कुछ नॉलेज उसके पास थी वो क्या हुई भाई, वो यूजफुल साबित हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सी नॉलेज की बात कर रहे हैं, हम उस नॉलेज की बात कर रहे हैं जो उसके पास थी, ठीक है। तो वो स्मॉल अमाउंट, वो स्मॉल क्वांटिटी जो है, जो आपके पास है, जो किसी के पास है, उस पूरे को मिलाकर, ठीक है, मतलब जो भी स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल अमाउंट आपके पास है उस सब को इंक्लूड करके, ठीक है। जैसे भाई उसके पास पैसे की बात हो रही है कि जो भी उसके पास पैसे थे वो उसने खाने पर उड़ा दिए, ठीक है। तो कौन से पैसे भाई, जो भी उसके पास थे, जो भी नॉलेज उसके पास थी वो उसके लिए यूजफुल साबित हुई। तो कौन सी नॉलेज, जो भी उसके पास थी, ठीक है। तो जो भी स्मॉल अमाउंट आपके पास है उस सब को इंक्लूड करके, ठीक है। तो जो भी स्मॉल स्पेसिफिक अमाउंट क्वांटिटी आपके पास है उस सब को इंक्लूड करके हम यूज करते हैं किसकी सेंस में, द लिटिल वाले सेंस में, ओके। आगे चलेंगे, मूविंग टू नेक्स्ट। हाँ जी, तो जल्दी से इस टेबल से समझेंगे क्या स्टोरी है भाई। इस टेबल में लिटिल मैंने आपको बताया कि ये हार्डली और ऑलमोस्ट नन वाली सेंस में यूज होता है, नेगेटिव टोन में यूज होता है। लिटिल टाइम इज लेफ्ट फॉर द एग्जाम, तो अगर मैं बोल रही हूँ लिटिल टाइम इज लेफ्ट फॉर द एग्जाम तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ही ज्यादा कम समय बचा है, ठीक है। अब आपके पास भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, इसका मतलब ये है सिंपल सा, राइट। अ लिटिल आपका यूज होता है सम वाली सेंस में कि भाई कुछ वाली सेंस में, राइट। और ये आपका पॉजिटिव टोन में यूज होता है, अ लिटिल टाइम इज लेफ्ट फॉर प्रिपरेशन। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि समय आपके पास अभी भी कम है बट फिर भी लाइक इनफ है, अगर आप अभी भी थोड़ा सा हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे तो हो सकता है कुछ बात बन जाए, है ना। मान लीजिए भाई जैसे एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई, तो नोटिफिकेशन और एग्जाम होने में आपको 2-3 महीने का टाइम मिलता है, तो भाई समय तो वो भी कम है। 2-3 महीने में अगर आप प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो तो इतना इजी नहीं है, आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। बट मान लो आप बिल्कुल एडमिट कार्ड आ गए और तब पढ़ने बैठे हो, तो तब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा ना, है ना, तब तो बिल्कुल लिटिल टाइम बचा है। बट नोटिफिकेशन से एग्जाम के बीच में अ लिटिल टाइम, क्लियर हुआ। चलिए एग्जाम्पल द लिटिल देखेंगे। द लिटिल क्या है, द स्पेसिफिक स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है भाई। हम यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी की तो बात करेंगे बट एक स्पेसिफिक, ठीक है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करेंगे, राइट। जैसे हमने वहां पर एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात करी थी द फ्यू में। द लिटिल टाइम ही हैड वॉज वेल स्पेंट, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम कौन से लिटिल टाइम की बात कर रहे हैं, हम उस लिटिल टाइम की बात कर रहे हैं जो उसके पास है, जो उसके पास था, समझ आया, क्लियर हुआ। तो वो स्पेसिफिक स्मॉल क्वांटिटी, वो स्पेसिफिक स्मॉल अमाउंट जो भी आपके पास है उस सब को इंक्लूड करके हम क्या यूज करते हैं, द लिटिल। क्लियर हुआ भाई, द लिटिल, द फ्यू, क्लियर हुआ। ये एक स्पेसिफिक अमाउंट को दिखाता है, स्पेसिफिक क्वांटिटी को दिखाता है, जो भी आपके पास है, जितना भी आपके पास है उस सब को इंक्लूड करके, क्लियर हुआ। तो उसको हम कब यूज करते हैं, द लिटिल। चलिए अब जल्दी से लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपका नॉलेज चेक करने के लिए कि कितनी चीजें आपके दिमाग में गई है। तो जरा जल्दी से देखेंगे, फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी लॉयल। तो देखिए फ्रेंड्स है तो सिंपल सी बात है, इसके साथ आपका फ्यू आएगा, लिटिल तो आएगा नहीं। फ्रेंड्स आपका क्या है, काउंटेबल है, राइट। तो हमें इसके साथ क्या यूज करना है, फ्यू यूज करना है। तो बताइए अ फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा, या फिर आपका
फ्यू आएगा खाली। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, मैं ये मेरे पास दोस्त हैं, ठीक है, और कौन से दोस्त है भाई, और जो भी मेरे पास दोस्त है वो क्या है, बहुत लॉयल है। तो मैं एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रही हूँ। कौन सा ग्रुप भाई, मेरे दोस्तों का ग्रुप, और जो भी मेरे दोस्त है वो क्या है, लॉयल है। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक फ्रेंड्स की बात हो गई। कौन से फ्रेंड्स, जो मेरे पास है, जो भी मेरे पास है, राइट। तो जो भी स्पेसिफिक स्मॉल नंबर जो भी आपके पास है उस सब को इंक्लूड करके क्या यूज करना है, द फ्यू, राइट। द फ्यू फ्रेंड्स I have are very loyal. Moving to second question, I have dash money left, we can buy some snacks. अब देखिए मनी के साथ मेरा क्या यूज होगा, मनी मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैं क्या यूज करती हूँ, लिटिल। तो देखो भाई वो कह रहा है कि पैसे तो कम बचे बट फिर भी देखिए हम कुछ स्नैक्स खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास पैसे है जिससे आप स्नैक्स खरीद सकते हो। अब क्या आप उस सारे ही पैसों का स्नैक्स खरीद लोगे, ये तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जो भी पैसे आपके पास है उस सबका स्नैक्स खरीद लो, नहीं। आपके पास कुछ पैसे हैं जिनसे आप स्नैक्स खरीद सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आपका यूज होगा अ लिटिल, आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट, ठीक है, आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट एंड वी कैन बाय सम स्नैक्स। आगे चलेंगे, देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी, द डॉक्टर्स हैव गिवन अप। अब देखिए होप है, होप आपका क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ आपको क्या यूज करना है, लिटिल यूज करना है। अब हम दिखाना चाहते हैं भाई उसके ठीक होने की उम्मीद बहुत ज्यादा कम है, इतनी ज्यादा कम है कि डॉक्टर्स ने गिवन अप कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है भाई, मुश्किल से ना के बराबर उम्मीद है कि वो इंसान ठीक हो पाएगा, राइट। तो देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ओनली डैश स्टूडेंट्स वर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। हाँ भाई, तो कौन से स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ओनली। अब देखिए स्टूडेंट्स है तो आपका क्या आएगा, फ्यू आएगा, लिटिल तो आएगा नहीं। अब यहाँ पे कुछ ऐसा भी मेंशन नहीं है जिससे आपको आइडिया हो कि भाई ठीक है कम थे बट फिर भी स्टूडेंट्स ने सॉल्व करा, ठीक है। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मुश्किल से ही कोई स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स वर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। हम यहाँ पे बहुत कम वाला सेंस लेना चाहते हैं कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही ज्यादा कम लोग कर पाए, मुश्किल से ही कोई सॉल्व कर पाया। डैश नॉलेज ही हैड प्रूव्ड डेंजरस। अब देखिए नॉलेज के साथ हमें क्या यूज करना है, लिटिल या अ लिटिल या द लिटिल यूज करना है। तो हम कौन सी नॉलेज की बात कर रहे हैं, जो उसके पास है, ठीक है, जो भी स्पेसिफिक स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी उसके पास है उस सब की बात कर रहे हैं। वो उसके लिए क्या साबित हुई, डेंजरस साबित हुई, राइट। द लिटिल नॉलेज he had proved dangerous, right। चलिए नेक्स्ट करेंगे, she showed dash interest in the topic, she looked bored। अब देखो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के साथ आपका लिटिल आएगा। अब अगर वो बोर्ड दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है उसने कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया, राइट। she showed लिटिल इंटरेस्ट, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। नेगेटिव सेंस में मैं क्या यूज करूंगी, लिटिल। नेक्स्ट है भाई, वी स्टिल हैव डैश टाइम सो लेट्स नॉट रश। चलिए ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन। हाँ भाई, आप जब भी ये वीडियो देखें तो प्लीज़ इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे मुझे भी पता लगे कि भाई डेफिनेटली बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनको समझ आया है, फ़ायदा हुआ है, ताकि मैं और ऐसी शानदार वीडियोस क्विक इंग्लिश सीरीज़ में आप सभी के लिए ला सकूं। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले सेशन में।